आज की वीडियो किसान भाइयों आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। आज हम आपको बैंगन की ऐसी फसल के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिसमें 1 बीघा खेती में मात्र 20,000 रुपए की लागत लगाकर आप 1 लाख रुपए साल के कमा सकते हैं, और वो भी तब जब बाजार में बैंगन का भाव मात्र 10 रुपए किलो हो। भाव ज्यादा होने पर यह मुनाफा और भी अधिक हो सकता है। साथ ही एक बार पौधा लगाने पर 2 साल तक लगातार फल देता है। तो आइए चलते हैं हम कोलारस जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश के रहने वाले किसान पप्पू जाट जी के फार्म हाउस पर, जहां वे टमाटर, शिमला मिर्च के साथ अब बैंगन, खीरा एवं तोरई जैसी सब्जियों से भी काफी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। आज हम आए हैं कोलारस एवी रोड पर स्थित पप्पू जाट जी के फार्म हाउस पर, जहां पर ये अक्सर विभिन्न तरह की सब्जियों की खेती करते हैं और बड़ी मात्रा में ये सब्जियों की खेती करते हैं। रोड पर से जब गुजरते हैं तो लोग देखते हुए जाते हैं कि कितना शानदार खेत है। यहाँ पर ये हर बार टमाटर, शिमला मिर्च की खेती करते थे, लेकिन पिछले 1 साल से इन्होंने अपना टेस्ट थोड़ा सा चेंज किया है और अब ये दूसरी सब्जियों को भी अपने खेत में उत्पादन करने लगे हैं। इस बार इनके खेत पर बहुत ही शानदार भटा इन्होंने लगाए हुए हैं। बैगन की खेती ये पिछले साल से कर रहे हैं और इन्होंने जो वैरायटी लगाई है वह वैरायटी 2 वर्षीय फसल देती है। इन्हें 1 साल कंप्लीट हो चुका है और अभी भी इनके खेत पर शानदार बैगन के फल लगे हुए हैं। साथ ही इन्होंने इस बार खीरे की खेती भी की है और तोरई भी की है। पप्पू जाट गन्ने की खेती भी करते हैं, लेकिन वो इनके दूसरे फार्म पर है। हम जहाँ हैं वहाँ पर आज हमें भटा, खीरा और तोरई की खेती के बारे में जानकारी मिलेगी। तो चलिए आइए चलते हैं, सीधे बात करते हैं पप्पू जाट जी से। जाट साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार साहब। ये बताइए, आपके खेत में पिछले 1 साल से भटे की तुड़ाई चल रही है। हाँ जी। ऐसा क्या करते हैं आप, क्या चमत्कार करते हैं कि 1 साल से फसल पूरी ले रहे हैं और अभी भी उन्हीं पौधों में बहुत शानदार फल लगे हुए हैं? जी, ये एक ऐसी वैरायटी है भाई बोलो, नामधारी की, ये 2 वर्ष तक बढ़िया उत्पादन देती है। अच्छा, कौन सी वैरायटी बता रहे हैं? ये नामधारी की है और बढ़िया, इसका लगभग 600-700 ग्राम का एक फल होता है और उत्पादन भी इसमें बहुत अच्छा आता है। भटे की जो आप खेती कर रहे हो बैंगन की जी, इसमें 1 बीघे में जिस तरह से आपने खेती करी है मल्चिंग पे और बांस भी लग रहे हैं जी, 1 बीघे में कितनी लागत आ जाती है और कितना उत्पादन 1 बीघा से अधिकतम किसान को मिल जाता है? लगभग 1 बीघा में बैगन में 20,000 रुपये के आसपास की लागत आती है और 1 साल में लगभग 1 लाख के आसपास इसमें प्रॉफिट आ जाता है। मतलब 20,000 रुपये लगा के 1 लाख रुपया 1 साल में, और इसके बाद दूसरी साल भी इसमें फल आ रहा है तो इस साल भी भाग इसमें मिलेगा कुछ। अच्छा, हमारे किसानों को आप ये बताइए कि 20,000 लगा के 1 लाख, जी, ये 1 लाख जो प्रॉफिट है आप बता रहे हैं इनकम, ये मतलब किस भाव पे बाजार में, मतलब भाव 10 रुपए के आसपास में, 10 रुपए का भाव रहेगा तो तब भी 1 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। किसान 1 लाख रुपए 10 रुपए के भाव में यहाँ से ले सकता है, और अगर भाव ज्यादा रहा तो किसान को और ज्यादा इनकम और ज्यादा भी हो सकती है। तो ये तो बहुत अच्छी खेती है। हाँ, खेती आपके क्या अनुभव रहे हैं भटे की और बैंगन की? इसमें 15 दिन में इसमें इल्ली का थोड़ा प्रकोप रहता है बरसात के मौसम में, तो 15 दिन में इसमें इल्ली का स्प्रे किया जाए और चलता रहता है और कोई इसमें फालतू दवाइयाँ नहीं लगती। मतलब पौधरोपण से 15 दिन के अंदर? हाँ, नहीं पौधरोपण नहीं, जैसे पौधा 1 महीने का हो जाए इसके बाद ही इल्ली इसमें अटैक करती है। अच्छा, पौधे को 1 महीने की ग्रोथ के बाद इल्ली का अटैक शुरू हो जाता है, तो इल्ली की दवाई इसमें रेगुलर 15-20 दिन में डालना पड़ती है, जिससे कि उसका नुकसान ना पहुंचा सके। जिस तरह से ये बैंगन की खेती है जी, ये कब लगाना चाहिए? ये कहाँ से पौध की व्यवस्था कैसे करना चाहिए? बनाना चाहिए घर पे या नर्सरी से, या कहीं आपको अच्छी जानकारी हो जहाँ अच्छी पौध मिलती है? जरा जी बताइए और इसके बारे में। नहीं, बैगन की पौध तो घर पे भी तैयार कर सकते हैं, ट्रे लाके कोकोपीट में सामने, और इसको लगभग जून लास्ट महीने में, जून की लास्ट में लगाना चाहिए। बैंगन की जो फसल है जाट साहब के अनुसार जून लास्ट में आपको प्लांटेशन खेत में करना है, और जो पौध की बात है वो आप किसी भी अच्छी नर्सरी से ला सकते हैं या अच्छी कंपनी का बीज लाकर आप कोकोपीट और ट्रे में अपने फार्म हाउस पर भी लगा सकते हैं। आसपास के किसान टमाटर और शिमला मिर्च पे ज़्यादा फोकस करते हैं।
आप भी शिमला मिर्च और टमाटर करते थे जी। और इस बार भी आपकी तैयारी काफी लंबे एरिया में फिर से है शिमला मिर्च और टमाटर की। ये बीच में भटा, खीरा, तोरई जैसी सब्जियों की तरफ आपका ध्यान आकर्षण कैसे हो गया? इसलिए हो गया कि जो टमाटर लगभग जब तक आएगा बरसात स्टार्ट होने से पहले ये बेल वाली फसलें किसानों को थोड़ी थोड़ी आमदनी देना चालू कर देती हैं, तो इसी उसकी लेबर अन्य खर्चे उसमें निकलना चालू हो जाती है और लेबर का भी काम मिल जाता है। और टमाटर थोड़ा लेट लगाने लगे, जैसे कि जुलाई लास्ट या अगस्त में जाके लगाने लगे, तो बीच के जो 1-1.5 महीना है तो उसमें जब तक इसको लगा लेते हैं तो उसमें कुछ खर्चे पानी भी निकल आते हैं और लेबर का भी काम चल जाता है। कुल मिलाकर ऐसा कहें कि टमाटर की फसल जो है जुलाई आखिरी और अगस्त के प्रारंभिक वीक में प्लांटेशन शुरू होता है अब जी। तो इस दौरान ये 1-2 महीने जो मिलते हैं जैसे जून आखिरी से लेके पूरा जुलाई, तो यहाँ पर आपको सलाह दी जा रही है कि आप लोग भी तोरई है, खीरा है, ऐसी फसलें कर सकते हैं जिससे कि टमाटर में जो लागत लगती है, क्योंकि अगस्त से जब एक बार टमाटर लगना शुरू होता है तो उसमें काफ़ी लागत लगती है, तो ये आपकी जो तोरई और खीरा जैसी फसलें हैं ये मार्केट में आना शुरू हो जाएंगी और इनसे आपको एक थोड़ी थोड़ी सी इनकम होगी जो आपकी टमाटर में लागत का काम सहयोग करेंगी। तो ये एक अच्छा तरीका भी इन्होंने बताया है। अब ये खीरा की बात अपन करते हैं जी। खीरा आप काफी लंबे पैमाने पर लगा रहे हैं और अभी हम देख के आए थे तो उसमें डेंचिंग चल रही थी। तो बताइए जरा खीरा को कब लगाना चाहिए, खीरा की कौन सी वैरायटी और इसमें डेंचिंग में क्या क्या चल रहा है ये बताइए। खीरा BNR कंपनी की सीड है और क्रिस करके है ये, और इसको जून लास्ट में इसका बीज चोप दो खेत में और फिर इसके बाद में इसको 15 दिन का जब पौधा हो जाए तो उसमें डेंचिंग करी जाती है, क्योंकि यदि उसकी जड़ों का विकास हो और जल्दी ग्रोथ करे। वो डेंचिंग में कौन कौन सी दवाएं आप डेंचिंग में पल्टिकेशन है, वो जैसे एक 1261 और ब्लैक गोल्ड के नाम से दोनों को मिक्स करके 200 लीटर पानी में और एक 50-50 ml पर पौधे डाला जाता है। 50 ml पर पौधे में ये 1261 और ब्लैक गोल्ड करके जो दवाएं और खाद आते हैं इनको मिला के पौधे की जड़ों में सीधे गिलास से डेंचिंग कराई जा रही है। ये काफ़ी मददगार साबित होती है पौधों की जो जड़ें होती हैं उन्हें फैलाव के लिए, इसलिए डेंचिंग आप लोग को जरूर करना चाहिए। इस तरह की मल्चिंग पे जब आप खेती करते हैं उसके पौधे की जो ग्रोथ होती है। अच्छा, मल्चिंग से पहले एक क्या कहते हैं बेसल डोज भी डाला होगा? हाँ, डाला है बेसल डोज। उसमें किसानों को क्या करना चाहिए भाई? उसमें DAP है, पोटास है, सुपर है, कुछ सल्फर है ऐसी, और एक नीम की खली भी आती है। ये सारी चीजें 5-6 प्रकार की मिक्स करके उस बेड में भर देते हैं। जो पौधे के लिए विकास के लिए आवश्यक है वो उसमें बेसल डोज में डाले जाते हैं। जैसे जैसे पौधे की जड़ें नीचे को जाएगी और वो अपना खाद लेना चालू कर देगा। अच्छा, इस तरह की फसलों से आपके अनुभव क्या रहे हैं कि वास्तव में अपने क्षेत्र में किसानों को इस तरह की फसलें लाभदायक होती हैं? हाँ, लाभदायक हैं बिल्कुल। अच्छा, अभी बटा की एक बात चल रही थी अपनी, जो आपने बैगन किया हुआ है, इसकी एक बात सामने आई थी, ये 1 वर्षीय फसल नहीं है, ये 2 वर्षीय फसल है, और इसके बारे में थोड़ा बताइए। कब लगाई थी, कितना समय हो गया और कितने आगे समय तक ये आपको उत्पादन देंगे, और इनको 2 साल तक उत्पादन लेने के लिए क्या क्या करना चाहिए? मैंने जून 2023 में लगाई थी इसको, जून 2023 में लगाई थी, और इसमें पूरी साल बढ़िया उत्पादन रहा। और अब जैसे इसमें एक बार कटिंग कर दी, कटिंग करके इसमें थोड़ा थोड़ा सा बेसल लोई हर पौधे के पास दबा दिया तो फिर पुनः बढ़िया फूट गया और बढ़िया ग्रोथ पे आ गया। तो खूब सारे फल लगे हुए। 1 साल बाद ये स्थिति है। हाँ। आपने 1 साल में भरपूर उत्पादन लिया, फिर से कटिंग कर दी, अब फिर से दोबारा उसमें फ्रूटिंग हो गई है, अच्छा फल लग रहा है और काफी हरा भरा ये पौधा है। तो आम किसान जो छोटे किसान है वो भी अगर इस फसल को करें तो क्या वो ऐसे संभाल सकते हैं और 2 साल फल ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं। तो ये तो बहुत अच्छी जानकारी निकल कर सामने आई है कि आप भटा की ये नामधारी वैरायटी जो जाट साहब बता रहे हैं इसको लगाकर 2 साल तक उत्पादन एक ही पौधे से ले सकते हैं। बस थोड़ी सी सावधानियां हैं जो अभी जाट साहब ने बताई हैं, बाकी की और सावधानियां भी हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। अगर आप अभी जुड़ रहे हो हमारी वीडियो से, नए हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि हम आपको खेती किसानी से जुड़ी हुई और बहुत अच्छी जानकारियाँ उपलब्ध करा सकें। बैंगन, खीरा और तोरई की ये जो फसल है काफ़ी अच्छी हमने देखी इनके खेत में खड़ी है और काफ़ी फल इन्होंने पिछले सालों में लिया है, और ये टमाटर और शिमला मिर्च के साथ साथ इस तरह की दूसरी सब्जियों पर भी
ये काम शुरू कर दिया है। आप लोग भी एक ही तरह की सब्जी पर काम ना करें, क्योंकि मार्केट में अगर भाव कम होता है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा एरिया आप अन्य फसलों को भी दें। हम पप्पू जाट जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज उनके खेत पर आकर हमें उन्होंने समय दिया। अगली वीडियो हम दूसरे किसी और बड़े किसान के फार्म पर जाकर बनाएंगे, छोटे किसानों के भी फार्म पर जाकर बनाएंगे, लेकिन इसके लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आपके लिए रोज़ नए नए वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। नमस्कार।